चेस लवर्स, माइसेल्फ मानव सक्सेना, फिट इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ पिनिंग के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रुक पिंड है। हम इस रुक को डायरेक्टली कैप्चर नहीं करेंगे बिशप से। अगर हमने बिशप से कैप्चर किया रुक को तो ब्लैक रुक से कैप्चर कर लेगा और ब्लैक के पास एक रुक होगा जिससे वो इजीली गेम विन कर सकता है। तो ऐसी पोजीशन पे हमें यूजली क्या करना होता है, पिनिंग पीस पर प्रेशर बढ़ाना होता है। तो पिनिंग पीस पर हम प्रेशर कहां से लाएंगे, किंग F4। अब ये इस पर और प्रेशर आ गया। अब ब्लैक के पास कोई अच्छे मूव्स नहीं है, क्योंकि ब्लैक अगर अपने किंग को यहां मूव करता है, F7 पर करता है या E6 पे करता है, दोनों ही कंडीशन में रुक कैप्चर हो जाएगा। और अगर ब्लैक अपने रुक को मूव करता है कहीं भी तो हम इजीली बिशप से रुक मार सकते हैं। तो अब ब्लैक ज़ुगज़ैंग में आ गया। ब्लैक के पास लिमिटेड चॉइस है, या तो रुक को E7 मूव करे या E6 मूव करे। ठीक, अच्छा, ब्लैक ने E6 मूव किया रुक को। अभी भी हम इस रुक को कैप्चर नहीं करेंगे, क्योंकि रुक को कैप्चर करेंगे तो ये गेम ब्लैक जीत जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रेशर मेंटेन रखना है, वेटिंग मूव बिशप का। अब रुक के पास कोई चॉइस नहीं है, या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा। दोनों कंडीशन में हम फिर वेटिंग मूव दे देंगे और ये गेम 3-4 रिपीटेशन से ड्रॉ हो जाएगा। अब इस पोजीशन को देखिए आप, इसमें रुक पिन है, तो हमें अननेसेसरी इसको कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रुक तो कहीं जा नहीं रहा। हम इसे जब चाहे कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम इसे डायरेक्टली कैप्चर करते हैं तो ये रॉन्ग मूव है व्हाइट के लिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक इसको कैप्चर करेगा बिशप को, और अगर हम पॉन को मूव करते हैं तो किंग इजीली इस पॉन को कैच कर लेगा और गेम ड्रॉ हो जाएगा। वापस चलते हैं हम अपनी पोजीशन पर। तो यहां पर व्हाइट को इमीडिएट इसको कैप्चर नहीं करना, हम कैप्चर तब करेंगे जब किंग अपना टाइम वेस्ट करेगा, कहीं मूव करेगा। तो हम डायरेक्टली पॉन मूव कर सकते हैं 2 स्टेप। अब किंग गया G8 पर, यानी कि किंग ने अपना टाइम वेस्ट किया। अब रुक मूव हो सकता है, यह सही समय है कैप्चर करने का। इससे क्या हुआ, ब्लैक का हमने टाइम वेस्ट कर दिया। ब्लैक को इस स्क्वायर पे पहुंचने के लिए 2 मूव्स करने पड़े, और अगर हम डायरेक्ट कैप्चर करते तो ब्लैक एक ही मूव में इस स्क्वायर पर होता। अब इस पोजीशन में क्या होगा कि किंग लेट हो जाएगा और किंग इस पॉन को नहीं रोक पाएगा। जैसा कि आप इस पोजीशन में देख रहे हैं, ये रुक जो है पिन है। तो मैंने बताया था कि पिनिंग पीस को अननेसेसरी मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इमीडिएट कैप्चर कर देते हैं तो किंग बिशप को कैप्चर कर देगा, और ब्लैक के पास 3 पॉन है और व्हाइट के पास 2 पॉन है, तो ब्लैक इस गेम को विन कर सकता है। तो हमें जरूरत है इस पिनिंग पीस पर प्रेशर बढ़ाने की। तो प्रेशर 2 तरीके से आ सकता है, एक तो डायरेक्टली G4 से, और एक आ सकता है H4 फर्स्ट मूव। तो यह G4 मूव मतलब ऐसा मूव लग रहा है कि ये अच्छी गुड मूव है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है G4 में। G4 में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम डायरेक्ट G4 करते हैं, अब हम थ्रेट दे रहे हैं नेक्स्ट मूव पॉन को G5 पर करने की और रुक को कैप्चर करने के लिए। तो ब्लैक के पास 2 ऑप्शन दिखते हैं रुक को बचाने के, एक तो G5 और एक H6। अच्छा, H6 मूव ब्लैक के लिए अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि H6 मूव किया अगर ब्लैक ने तो व्हाइट करेगा H4। अगेन व्हाइट थ्रेट दे रहा है नेक्स्ट मूव पॉन को पुश कर रहा है और रुक को कैप्चर कर रहा है। तो यहां पर एक ही मूव बनता है ब्लैक का, वो है G5। अब यहां पर व्हाइट क्या करेगा, ब्लैक को ज़ुगज़ैंग में ले लेगा H5। अब ब्लैक के पास कोई अच्छा मूव है ही नहीं, ब्लैक को किंग मूव करना पड़ेगा कहीं भी, और हम
रुक को कैप्चर कर लेंगे। वापस चलते हैं पोजीशन पर। तो जब व्हाइट ने G4 किया तो ब्लैक के लिए अच्छा मूव है कि उसे G5 कर देना चाहिए। अब आगे प्रेशर मेंटेन करने के लिए व्हाइट के पास एक ही चॉइस है, वो है H4। अच्छा, यहां पर ब्लैक कैप्चर नहीं कर सकता, कैप्चर करेगा तो G5 पॉन पुश हो जाएगा और रुक कैप्चर हो जाएगा। तो यहां पर ब्लैक के लिए दो मूव हैं, किंग G6 और H6। H6 मूव गलत है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जैसे ही H6 करेगा ब्लैक तो व्हाइट H5 कर देगा और ब्लैक जुगजैंग में आ जाएगा, ब्लैक किंग को मूव करेगा और रुक कैप्चर हो जाएगा। यहां पर ब्लैक के लिए एक ट्रिकी मूव है, वो है किंग G6। अब उसका रुक फ्री हो रहा है और व्हाइट ने अगर रुक को कैप्चर किया तो किंग से कैप्चर कर लेगा और ब्लैक बेटर हो जाएगा। तो व्हाइट के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि वो पॉन को H5 करेगा। अच्छा, अब आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि यहां पर ब्लैक का बेस्ट मूव क्या होगा। तो ब्लैक का यहां पर बेस्ट मूव है किंग H6। ठीक है, आइडिया क्या है, अगर बिशप रुक को कैप्चर करता है तो ये स्टेलमेट हो गया, गेम ड्रॉ हो गया। तो यहां पर बेस्ट मूव जो है वो व्हाइट की वो है H4। H4 पर ब्लैक के पास दो ही चॉइस हैं, H6 या H5। अब यहां पर ब्लैक चाहे H6 करे चाहे H5 करे तो हम किंग का एक वेटिंग मूव दे देंगे। अब ब्लैक जुगजैंग में आ गया, ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, किंग को मूव करता है तो रुक कैप्चर हो जाएगा। और ब्लैक अगर H6 भी करता है उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, G4। अब उसको एक ही मूव बनता है G5, देन वी कैन प्ले H5 और ब्लैक फिर से जुगजैंग में आ गया और ब्लैक का रुक कैप्चर हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।